हेलो दोस्तों, मैं मिर्ज़ा अकील और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश ग्रामर विद मिर्ज़ा। अच्छा, आज की वीडियो है सॉल्व्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। लास्ट वीडियो में हमने एक डिटेल डिस्कशन की थी अबाउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर रहा हूँ, ज़रूर देखें। उसमें हमने सीखा था कि हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स को सेंटेंसेस में यूज़ किस तरह करते हैं। कुछ टिपिकल नाउन्स थे, उनको हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखा। और आज की वीडियो में हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो इसे दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। He gave me two important informations I had been waiting for the previous 2 months। तो इस सेंटेंस में इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसे हम एस या ई एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते, तो इसी वजह से ये एक गलत सेंटेंस है। करेक्ट क्या होगा? He gave me important information I had been waiting for the previous 2 months। तो यहाँ पे क्या आएगा? इंफॉर्मेशन। इसी तरह हम ए या एन इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकते, ये इंफॉर्मेशंस नहीं लिख सकते। अगर हमें लिखना ही है तो हम क्या कहेंगे? पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर सिंगुलर सेंस में है। अगर प्लूरल है तो हम लिखेंगे पीसीज ऑफ या बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि ही गेव मी 2 पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव एन अर्जेंट वर्क। तो ये एक गलत सेंटेंस है क्योंकि वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो उससे पहले एन नहीं लग सकता। तो जब भी वर्क एज अ ऑक्यूपेशन की सेंस में यूज हो तो अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो करेक्ट क्या होगा? आई हैव सम वर्क या फिर आई हैव अ पीस ऑफ वर्क। इसी तरह मैकबेथ इज अ पॉपुलर वर्क ऑफ शेक्सपियर। तो इस सेंटेंस में हमने वर्क को एज अ काउंटेबल नाउन यूज किया हुआ है। ऑल द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर वर्थ रीडिंग। तो इस सेंटेंस में भी हमने वर्क को एज अ काउंटेबल नाउन यूज किया हुआ है। बेसिकली वर्क जब भी एज अ सेंस ऑफ क्रिएशन यूज होगा तो वो क्या होगा? काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट देखते हैं, The sheaves of wheat plants were too heavy for me to carry on head। तो ये एक गलत सेंटेंस है, sheaves नहीं आएगा। करेक्ट क्या होगा? The sheaves of wheat plants were too heavy for me to carry on head। तो sheaves आएगा। जब भी self, elf, wolf, loaf, sheaf, तो इनका प्लूरल VES लगाकर बनाते हैं। नेक्स्ट है, दीज टाइप ऑफ बुक्स आर सर्टनली हेल्पफुल टू स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग सर्विस एग्जामिनेशन। तो ये एक गलत सेंटेंस है, टाइप नहीं आएगा, टाइप्स आएगा। तो करेक्ट क्या होगा? दीज टाइप्स ऑफ बुक्स आर सर्टनली हेल्पफुल टू स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग सर्विस एग्जामिनेशंस। तो टाइप्स आएगा। उसके बाद जो नाउन है वो भी क्या होना चाहिए? प्लूरल, जो कि यहाँ पे है बुक्स। अगर दीज, दोज, सर्टेन, अदर प्लस टाइप्स ऑफ हो तो नाउन इनके बाद क्या आता है? प्लूरल। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर ओनली सर्टेन बॉयज दैट आर सिंसियर एंड डिलीजेंट एंड दैट कैन डू वेल इन एग्जामिनेशन सेड द क्लास टीचर। तो ये एक गलत सेंटेंस है, बॉय नहीं आएगा, बॉयज आएगा। तो करेक्ट क्या होगा? देयर आर ओनली सर्टेन बॉयज दैट आर सिंसियर एंड डिलीजेंट एंड दैट कैन डू वेल इन द एग्जामिनेशन सेड द क्लास टीचर। तो करेक्ट क्या आएगा? बॉयज। इसी तरह जब भी सर्टेन आए तो उसके बाद हमेशा क्या आता है? प्लूरल नाउन। नेक्स्ट देखते हैं, You are among those luckiest men who attained name and fame not by labor but by chance। तो ये एक गलत सेंटेंस है। among के बाद हमेशा क्या आता है? प्लूरल नाउन।
इसी तरह कुछ और वर्ड्स हैं जैसे कि वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, मैनी ऑफ, बोथ ऑफ। इनके बाद क्या आता है? प्लूरल नाउन। तो करेक्ट क्या होगा? यू आर अमंग दोज लकीएस्ट मैन हु अटेंड नेम एंड फेम नॉट बाय लेबर बट बाय चांस। तो अमंग के बाद क्या आएगा? प्लूरल नाउन मैन। नेक्स्ट देखते हैं। One of her firmest belief was that her friend shouted at her with the view of making aware of repeated lapses। तो यहाँ पे belief सिंगुलर है तो ये इस वजह से क्या है? ये गलत सेंटेंस है। तो करेक्ट क्या आएगा? One of her firmest beliefs was that her friend shouted at her with the view of making aware of repeated lapses। तो प्लूरल फॉर्म आनी है beliefs की, क्योंकि हम जाते हैं वर्ड ऑफ के बाद हमेशा क्या आता है? प्लूरल फॉर्म आती है नाउन की। वाटर आर कलरलेस, तो ये गलत सेंटेंस है क्योंकि वाटर क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन। तो उसके बाद साथ क्या आएगा? वाटर इज कलरलेस। नेक्स्ट है आवर एल्डर्स गेव अस मैनी एडवाइसेज। तो एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है तो इसको हम एस या ई एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते। तो करेक्ट क्या होगा? आवर एल्डर्स गेव अस मैनी पीसीज ऑफ एडवाइस। नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव गोट अ मनी। तो मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ ए नहीं लगेगा। आई हैव सम या अ लिटिल मनी, तो ये करेक्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है हाउ मैनी साल्ट शुड आई पुट इन द सूप। तो साल्ट एक अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ हम मैनी नहीं लगा सकते। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? हाउ मच साल्ट शुड आई पुट इन द सूप। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगता है? मच। नेक्स्ट है माई मदर गेव मी सम ज्वेलरीज फॉर माई वेडिंग। तो ज्वेलरी एक अनकाउंटेबल नाउन है तो इसको हम एस या ई एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? माई मदर गेव मी सम ज्वेलरी फॉर माई वेडिंग। तो ज्वेलरी आएगा। नेक्स्ट है आई हैव मनी स्टफ टू डू। तो स्टफ एक अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ हम मैनी नहीं लगा सकते। तो करेक्ट सेंटेंस क्या आएगा? आई हैव मच स्टफ टू डू। तो मच आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। वी डोंट हैव मच पेयर्स ऑफ शूज। तो शू एक काउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ मच नहीं लगेगा। करेक्ट क्या आएगा? वी डोंट हैव मैनी पेयर्स ऑफ शूज। तो क्या लगेगा? मैनी। नेक्स्ट देखते हैं। देर इज अ लिमिट टू द नंबर ऑफ लगेज यू कैन ब्रिंग ऑन प्लेन। तो लगेज एक अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ नंबर ऑफ नहीं लगेगा। तो करेक्ट क्या होगा? देर इज अ लिमिट टू द अमाउंट ऑफ लगेज यू कैन ब्रिंग ऑन प्लेन। तो क्या आएगा? अमाउंट ऑफ। नेक्स्ट है आई एट अ लिटल चिप्स बिफोर डिनर। तो ये गलत है। तो करेक्ट क्या होगा? आई एट अ फ्यू चिप्स बिफोर डिनर। तो ये थी वीडियो अबाउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स की सॉल्व्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज से। तो उम्मीद है कि अब कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जो लोग पेड कोर्सेज और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक हमारा कंटेंट पहुंच सके। शुक्रिया।